हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा अस्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नवीन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के कारक हैं, जो देवताओं के सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के पीठ सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार जपती हूँ। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ करा दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुष्कल होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करते थे। सभी जात के मनुष्य जार के रूप में उसके वहां आकर ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अनक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं। उसमें पांगुता भी आ गई। इस सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भाड़ में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौबीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दयोग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकार करने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोनि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती हैं। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को बैसाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्य भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जगन्नाथ दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख का फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की ही वृद्धि कराता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है।
मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अंत स्वर से रुदन करती हुई बोली, पदबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैं सदा तुम्हारी जूठन खाई हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्माओं के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेत्ताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोषिवर की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पदबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती। वश्य, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक राजा थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुण को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुड़ियों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निवारण करके परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दस दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सी चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि की कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वो मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थी, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं।
तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल लो, अड़ुआ लो, गड़ुआ लो, पीताम्बर की धोती लो, मीठा मीठा ग्रास लो, बैकुंठ का वास लो, चटके की चाल लो, पटके की मौत लो, चंदन की गांठ लो, झालर की झंकार लो, दाल भात का जीवन लो, एकादशी की मौत लो और लो, श्री हरि का कान्हा भी ले लो। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कन्हा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पा लेता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि नहीं डालते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा करी और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी की उत्पत्ति हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम अस्तित्व है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवंगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन नवयुवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी अस्तित्व ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वह दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस वैशाख मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था,
लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती रहती थी, साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज वह सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, महाराज मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली कि प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सर्व तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो शांति था, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती, एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा के पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबों से झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करी, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना देख वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है।
उसे ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश जी के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज़्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगुल सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश जी की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी ने अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल ली थी। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल करके शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रही हैं क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया है और तेज प्रकाश गणेश जी के प्रतिमा से उदित हो रहा है। वह बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने शंभू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, माधव भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता। पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकालकर रख देती। सूर्य उदय से पहले ही बैसाख स्नान करती और तुलसी पीपल से स्त्री। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पहुँचे और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी? उसने कहा, जो आप दे देंगे वही मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं, उतना सामान मुझे दे दो। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहां भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट निमाया और उन्हें दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के स्नान और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार लग गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा,
इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल और तुलसी सींचती है और आज उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया, यहाँ झोपड़ी था, महल कैसे हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल तुलसी सींचा और मैं आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह लकड़ी भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। फिर बैठकर मधुसूदन भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। हे मधुसूदन भगवान, जैसे आपने गरीब लकड़ीहारा पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली मधुसूदन भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गीता के पहले अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध अवश्य हो गया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। उसी समय दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतूहल देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र को नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, अतः वहां जाकर आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुनिवर, यह सत्य है कि मैं जन्मजात नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझ में श्रवण शक्ति तो है। भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यही महल में बैठकर युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुना सकेगा। महर्षि वेद व्यास जी के यह वचन सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूंगा। भगवान, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताइए। संजय के बार बार अनुनय विनय करने पर वेद व्यास जी बोले, वश्य, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार से उसका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेद व्यास जी के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेद व्यास जी आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौरिक सेना पांडवों की और 11 अक्षौरिक सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है, मुझे विस्तार से बताओ। संजय ने महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमाकर कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौरिक सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और सूरवीर अर्जुन हैं। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युधान, महारथी राजा द्रुमद, राजा विराट, चेकितान, महाप्रकर्मी धूमकेतु, महाबलशाली काशी नरेश,
कुंती भोज पुरुचित विक्रांत नरश्रेष्ठ सैव्य युधामन्यु महावीर उत्तमौजा द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण है। युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौरिक अधिक हैं। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उत्साह में वृद्धि करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफी जोश का संचार हुआ है। उसके पश्चात अन्य वाद्य यंत्र मृदंग, ढोल, रणसिंगा आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडव सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने पौंड, युधिष्ठिर ने अंतर्विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं वह रत्न जड़ित एवं स्वर्ण निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उसके चलने से मेघों की गर्जन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े रुई के समान सफेद हैं। घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं तथा अयोध्या के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन हैं। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वाले जो जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय ने कहा, हे हस्तिनापुर के नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखा। उसमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को उस सेना में देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी टांगें मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं रह पा रही है। हे केशव, एक भी सगुन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सब अपसगुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? हे पृथ्वी बल्लभ, मैं अपने आत्मजनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे न राज्य चाहिए न ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों। वहाँ मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन सब पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तब भी मुझसे इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम भी पापी कहलाएंगे। मैं मानता हूँ कि यह महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी यह वध के योग्य नहीं है। हे भक्तवत्सल्य, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है।
धृतराष्ट्र के यह पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि इन्हें कुल को नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नहीं आता तो क्या इनकी भांति मैं भी सिर्फ सत्ता लोलुपता को ही देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कुल कलंकित और व्यभिचारी हो जाती हैं, जिनकी कोख से वर्णशंकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्णशंकर संतान की कुल को नरक की आग में ढकेल देती है। श्राद्ध, तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ हो, जो कुल नाशक का कारण बना, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुल नाशक सदैव नरक ही भोगता है। यह न्याय शास्त्र का सार है। अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज और सुख के प्रलोभन में मैं अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निरहथा उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें मेरा ही कल्याण होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विह्वल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में बैठ गया है। यहीं पर पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पहले अध्याय के महात्म्य की कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी से माता पार्वती ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान स्रोत छिपा हुआ है, ऐसी कैसी शक्ति है जिसके बल पर गंगा आपके सिर पर विराजमान है? आप अपने शरीर पर विभूति रमाई हैं, मृगछाला धारण किए हुए हैं और गले में सर्पों एवं मुंडों को धारण किए हुए हैं। मुझे आप किसी भी हाल में पवित्र दिखाई नहीं देते, अतः आप मुझे उस ज्ञान से अवगत कराइए जिससे आप अंदर से पवित्र एवं पूजनीय हैं। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यदि तुम मेरे अंदर के ज्ञान की बात जानना चाहती हो तो सुनो। जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र न हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव जी ने कहा, हे उमा, इस ज्ञान के द्वारा बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मग्न थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। उस समय लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रायः निद्रा में लीन रहते हैं। आप तो स्वयं नारायण हैं। आपके नेत्र मूंदे देखकर मुझे घोर आश्चर्य होता है। इसका रहस्य क्या है? लक्ष्मी जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले, हे प्रिय, न मुझे निद्रा सताती है न ही आलस्य। मैं तुम्हें निद्रा मग्न अवश्य दिखाई देता हूँ। मैं तो सदैव भगवान गीता में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। यह अनमोल ज्ञान जिसके हृदय में उपजता है वह जीव हमेशा आनंदित रहता है। वह जीवन के हर सुख दुख कलेश से मुक्त रहता है। जिस प्रकार मेरे 84 अवतार साकार रूप हैं, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्द अवतार है। गीता में मेरा हर अंग है। यह अंग क्रमशः इस प्रकार है। गीता का पहले से 5वां अध्याय मेरा मुख है, 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अक्षर आदि रोम हैं। इस प्रकार गीता मेरा ही शब्द अवतार है। मैं अपनी इस शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि प्रिय सुनो, एक प्राणी
शूद्र वर्ण में जन्मा था, जो चंडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज बकरी चराने जाया करता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प न जाने कहां से निकला और उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगा और अंततः एक बैल की योनि में जन्म लिया। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों बिक गया। भिक्षुक उस बैल के पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता था। बैल दिन भर मेहनत करता, मालिक को पीठ पर लादे घूमता फिरता था, लेकिन शाम को भिक्षुक उसके आगे इतना भूसा डालता था जो उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त था। अगले दिन फिर वह भिक्षुक बैल की पीठ पर सवार होकर भिक्षा मांगने चला जाता। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह भूख से तड़पता हुआ मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहां एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक एक दिन वहां एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली कि हे भगवान, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरणासन बैल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा लिया। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात नहीं भूल पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा प्राप्त होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल योनि से मुक्ति पाई थी। यह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार पर जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजान युवक को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा, आप कौन हैं और किस कारण बस यहाँ आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मित स्वर में कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वैश्या हूँ। पतिता स्त्री ने बगैर भी झिझक के कहा, याद करो, तुमने एक बैल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं वही बैल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातः काल जो कुछ बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातः काल की वाणी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा, हे सुख, तुम प्रातः काल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा, मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रकांड पंडित समझने लगा और इसी गर्व में बड़े बड़े विद्वानों का अपमान कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में सुख योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ पहुंचा हूँ। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह करी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक भूल नहीं पाया हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आ गया। ब्राह्मण दयावान और गरीब था।
उसके घर और कुछ तो मिला नहीं, वह मुझे ही पिंजड़े सहित उठा लाया और इस पतिता स्त्री के यहाँ छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातः काल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही उसे इतना पुण्य मिल जाता है कि वह पुण्य तेरे बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म दिला दिया। इसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमुक है और यही पहले अध्याय का महात्म है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।